आज हम बनाएंगे फिश करी। फिश करी बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। इस तरीके से फिश करी मेरी अम्मी बनाया करती थी। आप एक मर्तबा ज़रूर ट्राई करें, बड़े मज़े की फिश करी बनती है। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 किलो मछली, जिसे मैंने 4 से 5 मर्तबा अच्छी तरह से धो लिया है। फिर इसके अंदर डालेंगे हम 2 चम्मच नमक। नमक डालने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। फिर इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच वाइट विनेगर। ये मैंने ऐड किया है क्योंकि इससे मछली की स्मेल चली जाती है। ये दोनों डालकर फिर आप इसे 2 से 3 मरतबा अच्छे से धो लें। ये कुछ मसाले हैं जो हमें पीस लेना है। आधी कटोरी सूखा नारियल, 15 से 20 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, आधी कटोरी हरा धनिया, थोड़ी सी इमली जिसे मैंने धोकर गर्म पानी में भिगोकर रख दिया है, 2 चम्मच लाल मसाला पाउडर, 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच खसखस, आधा चम्मच जीरा। मिक्सी जार में सबसे पहले हम सूखा नारियल डालकर फिर इसमें लहसुन की कलियों को ऐड करेंगे और डाल देंगे फिर इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने से मछली के सालन के अंदर स्मेल अच्छी आती है, खुशबू अच्छी आती है। फिर इसमें तिल और खसखस और हरा धनिया डालकर इसे हम बारीक पीस लेंगे। जो इमली हमने भिगोकर रख दिया था, इसका पानी निचोड़ लेंगे। गैस को ऑन कर उस पर एक बर्तन ढक देंगे। बर्तन गर्म होने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। मछली के सालन को थोड़ा सा तेल ज्यादा लगता है। तेल गर्म होने के बाद इसके अंदर जीरा और कड़ी पत्ता डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम पिसा हुआ हरा मसाला। इसे डालकर हमें अच्छे से भून लेना है। मेरी अम्मी कहा करती थी, जितना मसाला सालन का आप अच्छे से भूनेंगे इतना ही आपका सालन टेस्टी बनेगा। इसीलिए मसाले को अच्छे से भून लेना है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे लाल मसाला। ये मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है। आप मसाला थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं अगर आपके घर में तीखा कोई कम खाता हो तो। फिर थोड़ी सी हल्दी डाल दे और मसाले को अच्छे से भून ले। जब मसाला अच्छा सा भून जाए फिर इसके अंदर हम इमली को निचोड़ा हुआ पानी को डाल देंगे। आप जितनी ग्रेवी चाहते हैं उतना इसके अंदर पानी ऐड करें। ये सब डालने के बाद हमें इसे 5 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। जब सालन अच्छे से पक जाए तो थोड़ा सा नमक ऐड करें। जितना आपका सालन हो उस हिसाब से नमक डालें। फिर इसके अंदर मछली को ऐड करेंगे। मछली डालकर हम इसे सिर्फ 2 मिनट तक ही पकाएंगे। 2 मिनट पकने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर दे। फिर इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और इसे ढककर 10 मिनट ढक देंगे। 10 मिनट के बाद आप इसे सर्व करें। ये बनकर तैयार हो गया बड़ा ही टेस्टी मछली का सालन। आप इसे चावल या फिर चावल की रोटी या फिर ज्वार की रोटी के साथ ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।